नमस्कार शिव भक्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा भोलेनाथ की शिव भक्त की सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब कथा पर चलते हैं। कथा बहुत ही सुंदर है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण भोलेनाथ का परम भक्त था और भोलेनाथ की पूजा पाठ बड़े सच्चे मन से करता था। एक बार क्या होता है कि ब्राह्मणी जो थी वह भी अच्छी थी और वह कुछ लोगों के घरों में कुछ काम करके अपने आय का साधन जुटा लेती थी। ब्राह्मण के भोलेनाथ में इतनी सच्ची भक्ति देख करके ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हो जाती थी। क्रोध तो आता था लेकिन चाह करके कुछ कह नहीं पाती थी। ब्राह्मण आए दिन भोलेनाथ के मंदिर में जा करके उनकी पूजा पाठ सेवा भक्ति बहुत ही श्रद्धा से करते थे। एक बार क्या होता है कि ब्राह्मण को मंदिर पर चढ़ावा कुछ कम चढ़ने लगता है और घर के मूल साधन जुटाने में भी दिक्कत होने लगती है। ब्राह्मण देवता बहुत परेशान थे लेकिन वह फिर भी मंदिर जाना और जो भोलेनाथ की सेवा करते थे उसको छोड़ते नहीं हैं। एक बार पार्वती माता और भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए थे। पार्वती माता जब उस ब्राह्मण को देखती हैं तो भोलेनाथ से कहती हैं, प्रभु यह ब्राह्मण आपका तो परम भक्त है लेकिन यह इतने कष्ट में क्यों है, आप इसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। भोलेनाथ बोलते हैं कि मदद इसके भाग्य में धन नहीं है। पार्वती माता कहती हैं, आप कोई ना कोई तो व्यवस्था कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत भर की आय की तो व्यवस्था आप कर ही सकते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। इसके बाद बाबा और पार्वती माता दोनों लोग बात करने लगते हैं कि अगर यह अपने जितने बेलपत्र हैं किसी को बेच दे तो यह जितने बेलपत्र हैं यह सब बोरी में उठा करके भर के रख दे तो ये सारे बेलपत्र सोने के हो जाएंगे, मोहरे हो जाएंगी। इसके बाद जो है यह बात उधर से एक सेठ निकल रहा था, वह पेड़ की आड़ में छुप करके सुन लेता है तो वह पंडित जी के पास जाता है और कहता है कि आप जितने पैसे चाहिए आप ले लीजिए लेकिन ये सारे बेलपत्र जितने चढ़े हैं मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण क्या करते हैं, उनकी पत्नी बोलती है कि चलिए हम लोग दिक्कत में हैं, पुण्य बेचना तो नहीं चाहिए लेकिन अगर यह कह रहे हैं सेठ जी तो चलिए दे ही देते हैं, हम लोगों का कुछ काम भी चल जाएगा। पंडित जी एक बोरा बेलपत्र भर के साहूकार को दे देते हैं। साहूकार क्या करता है, रात में वह बेलपत्र सारे ले करके आता है। उसे लालच आ जाती है, बाबा को सब बेलपत्र चढ़ा देता है और सोचता है कि यह सारे बेलपत्र मुहर बन जाएंगे। वह जब पहला पहर बीतता है तब भी कुछ नहीं होता, दूसरा बीतता है, इसके बाद जब तीसरा आ जाता है तो साहूकार बहुत ही परेशान हो जाता है और भोलेनाथ का शिवलिंग पकड़ के झकझोरने लगता है। बोलता है, जब आपको ये नहीं देना था तो आप लोग झूठी बातें क्यों कर रहे थे। भोलेनाथ क्या करते हैं, उसके हाथ जकड़ लेते हैं। जब उसका हाथ शिवलिंग से नहीं छूटता है, सेठ बहुत छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ नहीं छूटते हैं। जब सुबह होती है पंडित जी मंदिर में पधारते हैं। भोलेनाथ पंडित जी देखते हैं कि सेठ का हाथ तो शिवलिंग से छूट ही नहीं रहा है तो मूर्ति से आवाज़ आती है कि तुम अभी जो है ब्राह्मण को 1000 और मोहरे दोगे तभी तुम्हारा हाथ छूटेगा। सेठ भी ब्राह्मण भी इस आवाज़ को सुनते हैं, मूर्ति चुप हो जाती है। इसके बाद सेठ जी ब्राह्मण से बोलते हैं कि आप जल्दी से मेरे घर पर सूचना दीजिए और मेरे बेटे से 1000 मोहरे लेकर आने के लिए बोलिए जिससे मेरा हाथ जल्दी से छूट जाए। पंडित जी बेचारे क्या करते, सूचना दिलवाते हैं। उनका बेटा 1000 मोहरे लेकर के आता है
और पंडित जी को देता है। उसके बाद सेठ जी का हाथ छूट जाता है। भोलेनाथ कहते हैं मेरे पास पैसा कहाँ रहता है, धन दौलत कहाँ रहती है, लेकिन मुझे अपने भक्त की सेवा किसी न किसी तरह से करनी ही पड़ती है। पार्वती माता भोलेनाथ से कहती हैं क्या ब्राह्मण की सहायता आपने कर दिया? भोलेनाथ बोलते हैं ब्राह्मण की सहायता हो गई है, तुमने कहा और मैं आपकी बात नहीं मानता। मैंने ब्राह्मण की सहायता एक तरीका निकाल करके कर दिया। पार्वती माता बहुत खुश होती हैं और बोलती हैं उसकी पत्नी भी कितनी अच्छी थी, आपने यह बहुत अच्छा काम किया। ब्राह्मण आपकी सेवा भक्ति करता है और अब वह सुखी हो गया है। मुझे भी बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। हर हर महादेव, जय पार्वती मैया। जैसे पार्वती माता भोलेनाथ ने उस ब्राह्मण की सहायता किए, वैसे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। संसार के सभी प्राणियों को सुख प्रदान करें। हर हर महादेव, जय पार्वती मैया, जय भोलेनाथ।